आज का हमारा जो रियाज सेशन है उसमें हम काली 4 में पहले अलंकार और प्रैक्टिस करेंगे। राग देश का चलन करेंगे। वृंदावनी सारंग और देश दोनों नजदीक के राग हैं। और कैसे हो सबको एक रिक्वेस्ट है कि अपने हेल्थ और माइंड के लिए सबने योगा प्राणायाम से जुड़ना है। योगा प्राणायाम से जुड़ो। एक अच्छा ध्यानी, एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है। तो प्लीज, आजकल काफी वायरल्स वगैरह चलते रहते हैं। हम संगीत प्रोफेशन में तो हमें गले को मेंटेन रखना पड़ता है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा ब्रीदिंग्स है, उसके लिए आपको योगा प्राणायाम से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आगे हमें अच्छे से लड़ाई लड़नी है, फिर वो प्रोफेशनल हो, म्यूजिकल हो, आर्टिस्ट की हो, तो उसके लिए हमें हमारा मन की ताकत और शरीर की ताकत बहुत जरूरी है। चलो आज का रियाज सेशन स्टार्ट करते हैं। हमिंग करना है। प्राणायाम के जैसे आपका यहाँ पे मूवमेंट्स होता है। दिस इज इनहेल जब आप करते हो, एक्सेल में आपको हमिंग करना है। जो भी नए म्यूजिक लर्नर्स होते हैं, तो प्राणायाम और मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन का इसलिए महत्व बहुत है ताकि हम गले से वर्क करते हैं, राइट। तो आप जब भी ये कब कर रहे हो सब, तो इसमें क्या जरूरी होता है हमारा, एक तो सांस फिजिकल, आप फिट होगे तो आपका गला भी फिट होना चाहिए। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे हम हमिंग करते हैं, उससे भी जो ब्राह्मणी प्राणायाम, वो कैसे किया जाता है? ब्राह्मणी प्राणायाम इस तरीके से रखा जाता है, कान को ऐसे थंब से क्लोज किया जाता है एंड ब्रीद इन, से मिनिमम इसके 5 राउंड करने चाहिए हमारे ब्रेन के लिए, हमारे आंखों के लिए और हमारे गले के लिए। इन सब के लिए बहुत जरूरी प्राणायाम होता है। अभी आप हमिंग में क्या करते हैं? हम सेम स्ट्रक्चर, इन, जो आप आंखों पे 3 फिंगर्स, 1 फिंगर यहाँ रख के 2 कानों से जब आप कानों को बंद करते हैं थंब से, और जो साउंड करते हैं, सेम थिंग इज आप हमिंग करते हो। ओके, खाली ऐसे सीधा बैठ के करते हो। तो ब्राह्मणी प्राणायाम हमें बहुत इंपॉर्टेंट है आवाज के लिए, हेल्थ के लिए, राइट। गहरी सांस लेना भी बहुत जरूरी है, उससे हमें 100% ऑक्सीजन मिलता है, जो चीज हम बहुत कम करते हैं। रेगुलर रूटीन में तो आप 100% ऑक्सीजन नहीं लेते, ये नहीं करते ना, तो इसके लिए प्राणायाम करना है, राइट। हमिंग करेंगे फिर सरगम में ऑर्डर करते हैं। सरगम ये जो सारे गमों में जो नोटेशन लिखा जाता है उसे कहते हैं हम सरगम। सरगम में हम क्या ऑर्डर करते हैं? सा
सा जब आप गा रहे तो उस फ्रीक्वेंसी को हमें पकड़ना है, राइट। कला अदृश्य होती है, अदृश्य चीज को देखना यानी कला होती है। आपको सुर, आप ये तो डेसिबल वैल्यू हमने तय की है, शास्त्र में तय किया हुआ है कि मिनिमम हम समझ पाए क्या चार काली चार जो है उसका सा यहाँ पे है, बट सभी सुर सा है। अदृश्य चीज को प्रेजेंट करना ये संगीत है, बहुत बड़ी बात है। ये विजन हमें डेवलप करना है, या ये विजन हमारा डेवलप होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको सुर तो सब यहाँ बिखरे हुए हैं, हर जगह सुर ताल नहीं चल रहा है नेचर में, आपको उसको पकड़ना है। नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सा नो, उसको धक्का नहीं लगाना है, सुर को एकदम आराम से सुर को पकड़ना है आपको। लिखिएगा कि गाना और सुरों को बहुत अच्छे से इमोशन से आपको वहाँ उसको हैंडल करना है ना, तो अच्छा लगेगा। मिठास कब आएगी, जब आप ऐसे गाओगे। और सारे गमा बराबर है, ये सॉन्ग नहीं है, बट उसमें कुछ इमोशन नहीं है, कुछ प्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ विचार नहीं है ना। विचार भी चाहिए ना गाते समय आपको, इसलिए तो ख्याल गायकी, ख्याल यानी विचार, उससे ख्याल गायकी बनी। फिर उसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, फिर थोड़ा लाइट में आप गए तो फिर ठप्पा, ठुमरी, दादरा, गजल, हर एक का अलग प्रेजेंटेशन है। ये प्रकार का ख्याल का अलग है, ध्रुपद दमार का अलग है, छोटा ख्याल अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। हर एक का प्रेजेंटेशन का आप कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ये जरिया अलग अलग है ना। तो ये चीज समझ के आपको सारे गम भी गाना फिर हम इसी सुर को ऑर्डर करते हैं आकार में। आकार में माने अ को एक मात्रा आ। देखो सुरों को गाया जाता है और व्यंजन जो होते हैं वो व्यंजनों को गाया नहीं जाता, राइट ना। तो अ आ ई उ अगर वही आप इंग्लिश में गए तो वहां पे भी स्वर और व्यंजन ही होते हैं। गाया सुरों को जाता है, व्यंजनों को, हाँ व्यंजनों को भी उस सुरों के जैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। वो नेक्स्ट लेवल है, हमारा एडवांस लेवल है कि व्यंजनों को भी इतना अच्छे तरीके से गाया जाता है, हमें लगता है वाह कितना बढ़िया गाया उन्होंने, ऐसे हो सकता है। तो ये थोड़ा आपका एडवांस है, बट बेसिक में पहले आकार बराबर आना चाहिए। और सुर जो है आकार, ओकार, इकार, ये बलस्थान होते हैं आपके बंदिश में, आपके लाइट म्यूजिक में, गजल में, ठुमरी में, सब में ये बलस्थान है, आकार, ओकार, इकार। उसके बाद फिर ओंकार, रिंकार, मंकार, इनको शिव जी के गण कहा जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के आप गाओगे तो आपका गाना अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा। और ये उसमें जब तक भावना नहीं आएगी, इमोशंस नहीं आ जाएगी, तब तक वो गाना जमेगा नहीं। क्योंकि पूरा यहाँ पे चलने वाला हर चीज इमोशन पे चलता है। आपका विचार के साथ आपके इमोशन और इक्वल आता है उसका प्रेजेंटेशन, राइट। तो ये चीजें ध्यान में रखनी। आप अगर बेसिक से इन चीजों को ख्याल में रखोगे तो आगे जो भी होगा अच्छा आप गा पाओगे या अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे। जैसे हम आकार में ऑर्डर देते, तो आज और एक प्राणायाम आपको बताता हूँ। प्राणायाम का महत्व कितना है। बहुत आर्टिस्ट है कि ये नहीं फॉलो करते, कि चलो उनको लगता है कि हाँ हमें सीखना है, हाँ चलो राग सीख ले, हो गया। लेकिन जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं, और हेल्थ अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योगा, प्राणायाम, जिम है, कोई भी एक्सरसाइज करो ना। फिर भले आप जिम जाओ, नहीं तो सुबह सुबह उठ के दौड़ने के लिए जाओ, कोई बात नहीं। फिजिकल फिटनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर एज ए सिंगर है आप, तो आपका पूरा आपकी वोकल कॉर्ड, लंग्स, गला, ब्रीदिंग, इसके ऊपर तो बिल्ट है आपका पूरा सिंगिंग। इसलिए आपको सिंगर्स को प्राणायाम करना बहुत जरूरी है और सबने करना चाहिए। उसका आपको डबल बेनिफिट है,
हेल्थ भी अच्छा रहेगा, गाना भी अच्छा होगा। तो दूसरा एक प्राणायाम बताता हूँ आपको, जैसे कि हम उज्जैनी प्राणायाम करते हैं, वो भी आवाज के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें कैसे किया जाता है इसको, पहले तो नॉर्मल होता है, यहाँ हाथ लगा के आप देख सकते हैं ऐसे। ये जब करेंगे, अगर कभी कभी खांसी भी आ जाएगी शुरू शुरू में, है ना, पहले दिन अगर आप पानी में स्विमिंग पूल में गए तैरने, तो ये मेरे डायरेक्ट प्रोफेशनल स्विमिंग करोगे नहीं ना, तो सीखोगे ना स्टेप बाय स्टेप। तो सेम थिंग जब आप उज्जैनी प्राणायाम करते हैं, तो ये आवाज के लिए बहुत जरूरी है, ये आप करिए। ये एक इसका आपका होमवर्क है डेली का, और हेल्थ के लिए भी अच्छा है और म्यूजिकल जर्नी के लिए भी अच्छा है। तो इसमें क्या करना होता है, ये किया आपने, इसके बाद हमें ये बिल्ड करना है, गा के रियाज से तो होता ही है, बट इंटरनल आपका जो फिटनेस है वो तो चाहिए। तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, हाथ रखने नॉर्मल ध्यान मुद्रा में एंड स्ट्रेट बैठना है। फर्स्ट रूल इज योगा प्राणायाम का, या आप रियाज के लिए भी बैठते हैं तो फर्स्ट रूल इज स्ट्रेट बैक, आपका सीधा रखना है, राइट। इसमें आप सांस अंदर खींचनी है, वोकल कॉर्ड्स को घिसते हुए सांस अंदर जानी चाहिए, फिर होल्ड करेंगे। शुरू में अगर नहीं होल्ड हो रहा है तो सिर्फ मिनिमम इतना तो कर सकते हैं, ओके। नहीं तो फिर नॉर्मल इन करना है, इन तो हमेशा लेफ्ट से आपको ब्रीदिंग जो है वो आउट करना है, राइट। तो इस तरीके से भी आप एक 11 बार तो ये करना चाहिए, तो इससे हमारे आवाज के लिए बहुत बेनिफिट्स है इस चीज के। उसके बाद आता है ओम का। ओम तो हम कहते हैं, ओम तो वैसे देखा तो बहुत एनर्जी का, कि हमें ओम बहुत गाया जाता है, आपको तो पता है। ओमकार साधना वगैरह भी होता है, वो ठीक है, हर एक और चीजें सब ओमकार साधना सीख नहीं सकता है जाके टीचर के पास, सबको पॉसिबल नहीं, बट ओम तो ठीक से कह सकते हो आप। जहाँ हम सा गा रहे हैं वहां पे हम भी गा सकते हैं। अभी आकार उकार इकार, तो ओमकार अगर 3 स्टेप में गाया जाए, दिस इज 3 स्टेप प्राणायाम। पंडित श्री श्री रविशंकर जी, बहुत अच्छा काम है उनका, बहुत हेल्थ एंड बाकी मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा उनका काम है, पूरे विश्व में बहुत अच्छा काम है गुरु जी का। तो यानी आर्ट ऑफ लिविंग में जो आपको प्राणायाम सिखाया जाता है वो 3 स्टेप प्राणायाम सिखाया जाता है, आकार उकार इकार, इस तरीके से। तो यहाँ क्या होता है, हमें तो आकार उकार और मकार का उच्चार होता है, ओके। आकार उकार तो हमारे लिए जरूरी है, तो आकार उकार का थोड़ा प्रेजेंटेशन आप ज्यादा रखिए प्रिपरेशन, और मकार का कम रखिए। 100% में से अगर मकार को आप 1% रखेंगे और आकार और इकार को बाकी बैलेंस करेंगे, तो आपकी आवाज के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये भी आप डेली कर सकते हैं ना, भी करना चाहिए। ये थोड़ी बहुत चीजें सीख लीजिए आप, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। जैसे आज का तो हमारा रियाज सेशन है, काफी आप सबको लग रहा होगा कि चलो योगा प्राणायाम क्यों बता रहा हूँ मैं, है ना, बट ये जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। जब आप बसरी का करते हैं तो बसरी का कैसे होता है, ये जब फास्ट है, थोड़ा एडवांस स्टेप से, ये डायरेक्ट मत करो। अगर किसी को बीपी शुगर है, बीपी का नॉर्मल प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने कभी किया नहीं ना, बट लॉन्ग ब्रीथ तो कर सकते हैं। और ये पेट से नहीं लेना है हवा भस्त्रिका में, आपके चेस्ट से होना चाहिए वर्क। लोग ऐसे करते हैं, फिर नहीं तो नहीं, यहाँ पे वर्क होना चाहिए, पेट पे नहीं। पेट के लिए कपाल भारती, वो सिस्टम के लिए कपाल भारती प्राणायाम है आपके पास, बट जो आपका लंग्स है, चेस्ट, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भस्त्रिका होती है। तो
ऑब्वियसली आपका हार्ट अच्छा रहेगा, आपके लंग्स अच्छे रहेगी, आपका परफॉर्म अच्छा रहेगा। तो और पेट के लिए है तो दिस इज कपालभाति, दिस बेसिक प्राणायाम ना कपालभाति। उसमें क्या करना है आपको, इज द सेम चीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेट को इन आउट, बट आउट हम करते हैं, फिर से भरा जाता है, गुब्बारे जैसा होता है वो, है ना। तो वो सिस्टम अपने आप होती है, इज अ नेचुरल थिंग। तो आप पे बाकी सिस्टम के लिए, डाइजेशन सिस्टम, पेट के ऑर्गन्स के लिए वो बना हुआ प्राणायाम है। उसके बाद जो प्राणायाम बहुत जरूरी है, वो किंग ऑफ प्राणायाम तो मैं कहूँगा इस चीज, क्योंकि बहुत सारी डिसीज और बहुत सारी चीजों पे वर्क होता है, और हमारा अनुलोम विलोम का कपालभाति को, ये तीन तो किंग राजा किंग ऑफ प्राणायाम है योगा में, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तीन तो आने ही चाहिए। ओके, पूरा तो दिन हम स्टडी करते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, हर एक अपना अपना काम कर रहे हैं। आपको कितना समय देना है खुद के हेल्थ के लिए और माइंड के लिए? 1 आवर 45 मिनट्स आप ये बेसिक चीजें कर सकते हैं, है ना। प्राणायाम हो रहा है, फिर सूर्य नमस्कार है, और 2 4 या 5 आसन ही करने, 5 आसन करने हैं, और उसके बाद 15 मिनट ओनली फॉर मेडिटेशन करना है। इससे क्या होगा, जब आप कुछ भी सीखते हैं या आप म्यूजिक सीख रहे हैं, संगीत जो आप अभी सीख रहे हैं, उस जर्नी में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। पहले आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, दूसरी बात आपका फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, हेल्थ से अच्छे रहोगे, तो अपने आप रियाज बहुत अच्छे से कर पाओगे। कुछ प्राणायाम अभी जो मैंने बताया आपको, जैसे कि भ्रामरी किया हमने, फिर उज्जैनी किया, ओंकार किया, उससे ऑलरेडी गले का स्टेटस अच्छा रहेगा, माइंड शांत रहेगा। और जब ये चीजें होगी तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। अगर सब मेरे पास सब अवेलेबल है, बट मैं एक जगह पे बैठना ही नहीं चाह रहा हूँ, मैं एक जगह पे बैठना ही नहीं हो रहा है मुझे, तो आप कैसे कर पाओगे यार? ये चीजें इसलिए बहुत जरूरी है। तो ये एक हमारा देखिए बेसिक्स पिलर है हमारे लाइफ के, फिटनेस फॉर हेल्थ एंड माइंड। और एक अच्छा मेडिटेशन करने वाला पर्सन, मैंने पहले भी कहा आपको, कि एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक अच्छा पर्सन बन सकता है, भले वो उसका वर्क कोई भी हो, है ना, वो काम कौन सा भी करे, बट एक गुड प्रोफेशनल पर्सन बन सकता है बंदा। तो इसलिए योगा और प्राणायाम से हो सके उतना जुड़िए, और जितना अभी स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 रूटीन बन जाता है ना। अभी हम आकार में ऑर्डर करेंगे, तो आकार में हमें अ को एक मात्रा आ ऐसे बोलना है, उच्चार देखिए, देखिएगा के अभी इसमें आकार में भी वो मिक्स करना है 1%, 99% आकार, 1% मिक्स करना है हंकार। तो ये हंकार की ताल तो कैसे होगी, और उसी सुर में मर्ज करना है। अगर आपने सा गा रहे आप गया सुर गया ना, तो जिस फ्रीक्वेंसी में आप स्टार्ट करें उसमें ही सुर मर्ज होना चाहिए, तब जाके आपको आवाज को कंट्रोल पे आ जाएगा। रियाज आंखें खुली रख के करना है तो ही उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आप करना है करके रियाज करोगे तो उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखें। कोई भी काम हो, अगर 100% आप उसके लिए दे रहे हो तो बेनिफिट्स 100% मिलेगी। हाँ, लेकिन आप चलो ठीक है काम करना है इसलिए रियाज कर रहे हो तो उसके बेनिफिट्स आपको 100% नहीं मिलेंगे। फिर से आकार, अभी इसमें थोड़ा वजन भी चाहिए हमें ना, यानी
एक एक सुर हमें एक सांस में एक सुर ऐसे करते जाना, ओके। और इजीली होना चाहिए सा रे। हम रियाज कर रहे, प्रेजेंटेशन अलग चीज है, रियाज अलग चीज। तो आप रियाज में प्रेजेंटेशन मत दिखाइए, वहां पे 12 खड़ी करनी है ना, तो ABCD 12 खड़ी ही करनी है। वहां पे आप डायरेक्ट लेसन स्टार्ट नहीं करना, तो जाके रियाज अच्छी बनेगी। तो जैसे कि सा, देखिएगा कि आवाज कम लगेगी, कोई बात नहीं, शुरू में होने वाला है ना बेसिक में, तो वहां ठीक है, करते रहना। दूसरा, ये जो हारमोनियम होता है, इज अ रेफरेंस। एक्चुअल जो हमारा सॉन्ग है ये तानपुरे पे होना चाहिए। अभी जो आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है तानपुरा, इसके साथ हमें सुर गाने आने चाहिए। बट देखिए, जब अगर हम साइकिल सीख रहे हैं ना, तो पहले एक व्हील होता है ना सपोर्टिंग के लिए, अगर और बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, और 2 व्हील्स हो गए, आप उसको बैलेंस करके चलाओगे। जैसे लगा कि अच्छे से मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ, एक व्हील हटा देंगे और अच्छा बैलेंस हो रहा है, सेकंड व्हील पे हटा, तो बचे 2 ही पहिए ना, ये जो बैलेंस से आप वो साइकिल चला पाओगे। सेम है, पहले हमें पता नहीं है कि सा अच्छा ये सा है, तो गलत हो, रे बराबर है, रे यस बराबर है। एक टैली करने के लिए हारमोनियम है, इस पे डिपेंड नहीं रहना। एक अच्छा सिंगर या अच्छे सिंगर के सुरों का लगाव कब पता चलता है, जब वो सिर्फ तानपुरे के साथ गाए। सा रे ग, मतलब पहले सुर गाना है, फिर चेक करना है, इसलिए आपको रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट चाहिए हारमोनियम, इस पे डिपेंड रहना नहीं है। नेक्स्ट स्टेज हमें सिर्फ तानपुरे पे रागों के आरोह अवरोह, उसका बंदिश, उसका विस्तार, सुरों का विस्तार पकड़ हमें आना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से सुर समझ में आ रहे हैं। और इसीलिए मेहनत करनी, अभी जो मेहनत करते हैं हम रियाज में, वो मेहनत का एक्चुअल हमें क्या चाहिए, उसका रिजल्ट, तो तानपुरे के साथ भी हम गा पाते। आकार में गाएंगे,
तो पहले सरगम में गाया जाता है, फिर आकार में गाया जाता है। ओके, रियाज करने की काफी अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, घरानों वाइज भी रियाज के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। ओके, आप उसको ऐसे यानी आकार उकार इकार में भी रियाज किया जाता है, जैसे कि ये आकार है, वैसे इकार में भी किया जाता है, आकार उकार इकार, उकार में भी किया जाता है। अलग अलग मतलब आप हम जो भी 10-12 जो अलंकार सीखते हैं उसको आकार उकार इकार से भी प्रैक्टिस की जाती है, हमिंग से भी प्रैक्टिस की जाती है। रियाज के बहुत अलग अलग टेक्निक है, लेकिन जो हमें कंफर्ट हो वो तो मिनिमम हमने करना चाहिए, और मेन है कि हमारा आवाज हमारे सुर अच्छे लगने चाहिए। ओके, ये मेन पर्पज है, राइट। एक बार आकार में गाएंगे पूरा सबका। अभी दूसरा हमारा अलंकार है, एक सुर को 2 बार हम ऑर्डर करते हैं, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा। देखिए अभी हारमोनियम पे क्या होता है, आप गा रहे हो सा सा, मैं सिर्फ ये सा ही पकड़ा हूँ। अगर आप गलत फ्रीक्वेंसी लगाओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, वो हमें खुद को पता चलना चाहिए कुछ दिनों के बाद, है ना। तो सा सा रे रे हम गा तो 2 सुर है, बट हारमोनियम इज सपोर्टिंग, ओनली फॉर सुर देना काम है ना उसका, आपको सपोर्टिंग है। तो एक बार गा के देखते, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा, सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। आकार आपको क्या करना है, तो स्ट्रोक नहीं करना है, नो, सुर जोड़ना, जोड़ा जाता है, सुरों का काम है जोड़ना। जैसे जो सुर जो होते हैं जोड़े जाते हैं एक दूसरे को। और ताल, ताल काउंटिंग मेथड होता है, तो ताल में आप कर सकते हैं धा धिन धिन ना, धा धिन धिन ना, धा तिन तिन ना, धा धिन धिन धा। ये जो है ये क्या हो गया, ताल हो गई। ताल, ताल इज अ काउंटिंग मेथड, राइट। और सुर काउंट के जैसे नहीं गाओगे, सा रे ग म ऐसे नहीं गाना, सा रे ग म, सुर जोड़े जाते हैं, ठीक है। एंड ताल आपको टाइम में मैनेज करता है आपका, दिस इज अ टाइम मैनेजमेंट। ताल क्या है, जो आप गा रहे हो उसको टाइम में मैनेजमेंट का काम ताल करता है। तो गाते समय ये चीज हमेशा ध्यान में रखने, देखो ये चाहिए, ऐसे जर्क नहीं करना है, सुरों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको धक्का लगाना ही नहीं है, वो अपनी जगह पे बहुत स्टेबल है। तो
ठीक है, हम जब रियाज करते हैं तो मैं कुछ प्रेजेंटेशन की चीजें बता रहा हूँ, हम बट आईज कांटेक्ट, जब आप प्रेजेंटेशन करते हो कहाँ पे, तो सामने ऑडियंस है और वो ऑडियंस आपको देख रही है, तब आपका उनसे आई कांटेक्ट होना जरूरी है। तो वहां पे अगर आप कुछ गा रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट चाहिए। ओके, इसीलिए पहले भी गुरुजी थे जो सिखाते थे, वो हमेशा बताते थे कि आपको प्रैक्टिस करनी है। कब करनी है? अर्ली मॉर्निंग। दूसरा चीज कहाँ करनी है? मिरर के सामने, आईने के सामने। वो बोलते थे बैठो ऐसे और प्रैक्टिस करो गाने की। क्यों? क्योंकि आपके फेस के एक्सप्रेशन वहां दिखाई देती है। आपका आकार के लिए क्या मूवमेंट चाहिए, आपका आई कॉन्टेक्ट का भी आपको आदत चाहिए। कहाँ पे हमारे फेस पे हम जब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या है, फिजिक्स कैसे है, उन चीजों को हम मार कर पाए और उसको सुधार पाए। इसलिए वो कहते थे कि आईने के सामने प्रैक्टिस करके हमको मिरर में देख के प्रैक्टिस करो। एंड दिस इज अर्ली मॉर्निंग। रियाज कब करना है, कैसे करना है, ये भी जरूरी है ना। सुबह सुबह होनी चाहिए रियाज, जो आप एक्चुअल आवाज के लिए जो रियाज करते हो। फिर थोड़ी बंदिश है या उसके साथ ताना आलाप वगैरह है, आफ्टरनून आपको टाइम मिले तो आप उस समय में करिए। इवनिंग में भी रियाज की आदत चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो 99% प्रेजेंटेशन इज इवनिंग टाइम, राइट ना। 6-7 बजे स्टार्ट होता है नॉर्मली प्रोग्रामिंग, और 8:30, 9, 10, 10:30 बजे तक चलेगा मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो इवनिंग में अगर आप कुछ गाते हो तो आपको उस चीज की हैबिट है। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो प्रेजेंटेशन में, तब दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये कुछ टेक्निकल चीज है, तो उसे भी आपको फॉलो करना है। एक बार फिर से 3 शुरू का पैटर्न कर रहे हैं, बट सारे सारे ये क्यों कर रहे हैं? ये ताना में काफी आपको यूज हो जाएगा। जैसे आलापी होती है वैसे ताना भी होती है। ओके, अगर ये तो क्लासिकल का पार्ट हो गया, बट जब आपको हरकत लेनी है, मुर्खिया लेनी है, तब ये काम आ जाएगा आपको। क्योंकि ये कैसे सारे सारे तो ये गाने में जब आप लाइट म्यूजिक गा रहे तब भी ये सब चीजें आपको हेल्प करने वाली बात। सारे सारे रे ग ग म ग म प म प प ध प ध ध नि ध नि नि सा सा नि नि ध ध प ध प प म ग ग रे सा रे सा। सारे सारे ग सारे सारे ग रे ग म ग म प प ध प ध नि सा नि ध नि ध प ध प म ग रे सा। आकार
जब ये फास्ट होता है तब ताना क्रिएट होगी, बन गई तान। तो रियाज में सब छुपा है। आपको लगेगा कि यार क्या यही रट रहे हैं हम 3 महीना 6 महीना 1 साल रियाज में वही चीज रट रहे। बट आज आप जहाँ पे आपका सिंगिंग का म्यूजिकल जर्नी शुरू हो गई है, जब आप रियाज डेली करोगे 6 महीने के बाद पता चलेगा कि क्या खुद को आपको महसूस होगा कि हाँ कुछ चीजें चेंज हो रही मेरे गले में, सुरों की पकड़ बढ़ रही। 1 साल होने दो और चेंज दिखेगा, 2 साल 3 साल तो परफेक्शन आने लगेगी। बट वो रियाज सही डायरेक्शन से होना बहुत जरूरी है। देखो मेहनत हर एक मेहनत करता है, बट अगर वो सही डायरेक्शन से नहीं की जाएगी मेहनत तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये हर काम में है, फिर आप म्यूजिशियन हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, है ना, कोई भी हो, आप एनी प्रोफेशन। एक सिंपल एक कारागिर है, कुछ बनाता है, इज अ हारमोनियम मेकर्स, इंस्ट्रूमेंटल मेकर्स बन रहा है। अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो बना रहा है, वो 1000 2000 5000 हारमोनियम बनाएंगे, तो जब 5001 वह हारमोनियम बनाएगा ना, तब उसका परफेक्शन, स्पीड, एक्यूरेसी बहुत फाइन होगी। सेम इसीलिए तो रियाज किया जाता है। तो अब वैसे लगेगा हमें क्या यही रखना है, रोज यही करना है, अलंकार यही थाट करने, पूरा गाना उसमें समाया हुआ है, थाट अलंकार। और उसके बाद है कि एक रागों का चलन नहीं, रागों के आरोह और उसका विस्तार अच्छे से आना चाहिए। एंड नेक्स्ट स्टेप इज छोटा ख्याल बड़ा ख्याल हो, तो बहुत आगे की बात बता रहा हूँ। बट बेसिक हमें सुरों का नॉलेज होने की, सुर अच्छे आ जाएगा तो ताल अपने आप आ जाएगा कि चलो भाई सुर अच्छे आ रहे, चलो मैं भी आ जाता हूँ। तो फिर ताल का मैथ सीखना है, और फिर है इज स्पीड अलाइनमेंट, यानी सुर ताल लय, तब जाके अच्छा हमारा गाना बनने वाला। अब इसमें एक एक सुर स्किप करके अलंकार करेंगे। देखिए यहाँ पे मीन प्रकार यूज होता है। जब आप सिंगिंग करते हैं तो अलग अलग उसमें भी कुछ चीजें कि जो हमें सीखनी है, जैसे आलापी है, ताना है, वैसे मीन प्रकार है, गमक है। पहले तो क्लीन सुर लगने चाहिए, है ना, उसके बाद इमोशन से सुर लगाना। राग का स्वरूप क्या है, राग गंभीर स्वरूप का है, राग चंचल स्वरूप का है, राग हैप्पीनेस मूड का है, ये देख के सुरों के लगाव लगाना। तो उसमें इमोशंस आ गए, पहले क्लीन सुर लगाना, फिर इमोशन से लगाना, सुरों के रिपीटेशन, मतलब ग ग रे ग, सिंपल सारे सारे ग ग प ग रे सा, ये क्या हो गया, तो सुरों के रिपीटेशंस हो गए। फिर आंदोलित सुर लगाना, कन सुर का प्रयोग, मतलब आप सुर तो एक गा रहे हो, बट आगे के कन सुर जिसे हम श्रुतियां कहते हैं, ये आप अगर आप जानते हैं, थोड़ा शास्त्र पता है तो आप उसमें देखेंगे तो श्रुति होती है, ये जो 7 सुर है, 12 सुर का जो स्ट्रक्चर है, कोमल तीव्र सब मिला के, तो उसके बीच में भी श्रुतियां होती है, कनसुर होते हैं, जिसको भी आपको समझ के गाना है। तो ये सब चीजें उसमें समझ के गाने। फिर गमक है, गमक से सुर लगाना, ध्रुपद धमार गायकी में गमक का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, तो ये हमें पता हो। तो अच्छे जो कोई सिंगर्स है, अभी यूट्यूब की वजह से हमें बहुत सारा अवेलेबल है ना, पहले तो ये सब सुनना, गुरुजी के पास जाके सीखना बहुत मेहनत का, एफर्ट्स का काम था, पूरा योगदान देना पड़ता था आपको। बट अभी तो आपके हाथ में ही आ गया है डिवाइस, इसमें आप एक अच्छे जो गुरुजी है उनका डाल दीजिए, पंडित जी, तो आपको इमीडिएट रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं। मतलब स्टडी करने के लिए आपको बहुत फैसिलिटी है, खाली उसे अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मेहनत तो आप कर रहे हो, बट सही डायरेक्शन से करना भी बहुत जरूरी है, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कुछ अच्छे सिंगर्स को सुनना भी चाहिए, हर 2-3 सिंगर्स को सुनो अच्छे, एक राग, एक ही गजल, एक ही ठुमरी,
तीन अलग अलग गुरुजी ने, उस्ताद जी जो है पंडित जी, उन्होंने अलग अलग गाया है, तो आपको तीनों की फ्रेज मिल गई। और एक प्रेजेंटेशन उनका अलग है, उनका रियाज अलग है, उन्होंने जिस घराने से सीखा होगा, किसी पंडित जी किराना घराने के पंडित जी हो गए, कोई आगरा घराने के हो गए, कोई जयपुर घराने के हो गए, वो तीनों की स्टाइल, तो आपको कितना मटेरियल मिल गया। और उसके बाद हमारा जो हम प्रैक्टिस करते हैं उससे थोड़ा कुछ ऐड कर दिया क्रिएटिव, तो आ गया। तो सही डायरेक्शन में मेहनत बहुत जरूरी है। एक एक सुर जब हम मतलब जैसे सा से डायरेक्ट हम ग पे जाते हैं तो मीन का प्रयोग है, यानी सा ग, ये चाहिए सा ग, रॉन्ग नहीं है, बराबर है, बट वो जो इसमें एक रंजकता चाहिए ना, वो नहीं, वो तो बराबर आ गया सा ग रे म ग प, ठीक है। आपको सुनने में ये सुना, अभी ये सुना आपने सा ग रे म ग प, तो कौन सा अच्छा लगा? ऑब्वियसली जो मीन से गाए वो अच्छा लगेगा, है ना? ये अलंकार भी गा के देखते हैं। अभी आकार जैसे मीन ज्यादा होती है तो मीन आपको इंस्ट्रूमेंट्स है, सारंगी पता है आपको, सारंगी पता है? तो जो सारंगी जो होता है इंस्ट्रूमेंट, सारंगी में मीन ज्यादा यूज होता है। सिंगर के आवाज के ज्यादा करीबी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें सारंगी है। पंडित बिस्मिल्लाह खान साहब का अगर ये शहनाई सुनोगे तो देखा है शहनाई कैसे, शहनाई आप सुनो मीन पता चलेगा आपको, सब डायरेक्ट सा सा कर्ण सुर लेके आते, बट बाकी सुरों को हाईलाइट तो नहीं किया है, उनका प्रयोग कर्ण सुर से होता है और सुर को तोड़ा नहीं जाता। तो ये जो है ये क्या है, मींड है, तो मींड से मींड का प्रयोग करना गाने में, ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना। तो ये अलंकार, ये तो आप जब अलंकार गा रहे अपने आप मींड भी तैयार हो रहा है आपका, मतलब मीन का प्रिपरेशन हो गया, इसलिए आपको अलंकार बहुत जरूरी होते। उसके बाद नेक्स्ट होता है थाट। अगर हम साउथ इंडियन जो है यानी कर्नाटक की म्यूजिक अगर देखें तो उसमें 72 थाट है, और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में पंडित भातखंडे उन्होंने बनाए हुए 10 थाट है। तो थाट सोर्स और राग है, वो थाटों से राग क्रिएट होते हैं, और थाटों से हमारे क्या होते हैं, सुर पक्के होते हैं कि कहाँ पे कोमल सुर है, कहाँ पे तीव्र स्वर है। हाँ, ये सुरों का पकड़ लेने के लिए या सुरों को समझने के लिए हमें थाट बहुत जरूरी होता है। तो थाटों में भी आप अलंकार ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिक कॉम रियाज में अभी अलंकार ही देख रहे हैं, जैसे हम आगे अलंकार हम अच्छे से रियाज कर पाएंगे, उसमें सुर अच्छे लगेंगे, उसके बाद हम थाटों की तरफ भी जाएंगे, तो थाट कैसे वो भी समझ लेंगे कि किस तरीके से थाट गाने हैं, फिर 12 सुरों का रियाज कैसे करना है थाटों में, है ना। वो थाटों से 12 सुरों का रियाज होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।